हेलो गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में मेरे इस चैनल पर हिमांशु वॉइस ओवर। और ये वीडियो आने में थोड़ा सा समय लग गया है, आई नो। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रास। और समय ये वीडियो आने में इसलिए लगा बिकॉज आपको पता होगा एक और चैनल है मोटिवेशनल वीडियोस का, तो उस पर थोड़ा सा अभी चूँकि न्यू चैनल है तो ज़्यादा समय जा रहा है, जहाँ पे वीडियो बनाना, वॉइस ओवर, सब कुछ करना तो काफ़ी टाइम ले लेता है वो, और रेगुलरली वीडियोस डालनी पड़ रही हैं। सो इसीलिए थोड़ा सा टाइम का गैप आया है। बट इस चैनल पर ऑलरेडी इतनी सारी ऐसी वीडियोस हैं जो कि आपको काम स्टार्ट करने में मतलब आराम से आप अपना वॉइस ओवर का काम स्टार्ट कर सकते हो उन वीडियोस को देखकर। तो आज की ये वीडियो है एक महा रिव्यू वीडियो, जहाँ पे आपने टाइटल में भी पढ़ लिया होगा और ये लेंथ देख के भी आप समझ गए होंगे वीडियो की कि इतनी बड़ी वीडियो है ये, बिकॉज बहुत सारे ऑडियोज़ को मैं रिव्यू करने वाला हूँ ताकि जो भी पेंडिंग ऑडियोज़ हैं उन वो रिव्यू हो जाएं एक बार। एंड देन इसके साथ साथ मैं और भी तरह की वॉइस ओवर रिलेटेड वीडियोस आपके लिए डालता रहूँ, लाइक माइक ऑन सेशंस एज वेल एज अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बची है जो आपको बतानी है, बट वो है कि और एडवांस्ड इन्फॉर्मेशन है। बट बेसिक स्टार्ट करने के लिए सब कुछ कवर्ड है अभी तक, तो आप उसको देख के स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब अपने रिव्यूज़ पे आते हैं। अराउंड मैं आपको डेट बताता जाऊंगा कि कब कब के मैं रिव्यू कर रहा हूं। और इस वीडियो को आपको देखना है तो बिल्कुल एकदम पॉपकॉर्न लीजिए, बैठिए, लंबी वीडियो होने वाली है। चाहते हैं तो क्रोमकास्ट से कनेक्ट करके टीवी पे लगा लीजिए, एक लंबी देर का आपका सेशन होने वाला है वॉइस ओवर का। सो अपनी आप रिकॉर्डिंग भेजी होगी तो सुनिएगा, वेट करिएगा, और सिर्फ अपनी बात सुनिएगा, सभी की रिकॉर्डिंग की रिव्यू सुनिएगा, बिकॉज हर एक रिकॉर्डिंग से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है फॉर श्योर। तो सभी का रिव्यू सुने और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज का पहला रिव्यू। सो ये 16 फरवरी का है, जी हाँ 16 फरवरी का। बट चलिए आज कोशिश करते हैं एटलीस्ट फेब तो हम ख़त्म करें। स्टार्ट करते हैं इस 16 फरवरी के रिव्यू को। अब मैं ऐसे रिव्यूज़ नहीं सुन पाता बिकॉज इसमें .aac फॉर्मेट होता है। आप सभी को मैंने कहा है अगर आपको रिव्यू भेजना है, अपना ऑडियो भेजना है, तो आप भेज सकते हैं scripts@himanshu@gmail.com पर। बट याद रखिए कि वो MP3 फाइल हो, 1 मिनट से अंदर हो, म्यूज़िक उसमें ना लगा हो, और जो भी आप ऑडियो भेज रहे हैं उसका टेक्स्ट भी साथ में भेजें। बट ये AAC फॉर्मेट है तो प्लीज़ इसको आप नेक्स्ट टाइम MP3 भेजिएगा। चलिए सुनते हैं। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर अपनी गुजर बसर करता था। उसके पास लाल, नीले, पीले, हरे चारों रंग के गुब्बारे थे। जब कभी उसकी बिक्री कम होने लगती तब वह हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता। बच्चे उसे उड़ता देखकर वैसा ही उड़ने वाला गुब्बारा पाने के लिए मचल उठते। बच्चे उससे गुब्बारा खरीदते और इस तरह उसकी बिक्री फिर बढ़ जाती। दिन भर यही सिलसिला चलता रहता। अच्छा टेम्पटे मैम, आपने इसका स्क्रिप्ट भी भेजा है, मैं आपको 2-3 लाइनें ज़रूर करके बताऊंगा। इसमें पहले मैं आप जो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो बता देता हूँ कि ये स्टोरी टेलिंग है, बच्चों के लिए आप स्टोरी सुना रही हैं, तो बहुत स्कोप होता है एक्सप्रेशंस डालने का। बिकॉज जो बच्चे होते हैं वो शब्द उतने नहीं समझते, बट जिस तरह से आप उन्हें कहते हैं, जो एक्सप्रेशन देते हैं, जो हाव भाव रहता है बोलने का, उस तरह से समझते हैं। अगर आप बच्चे सामने बैठे हैं तब तो आपके पास एक एडेड बेनिफिट है कि वो आपको देखेंगे और समझेंगे। बट यहाँ पे वॉइस ओवर मुश्किल क्यों हो जाता है, बिकॉज आपको अपने गले से, आपको अपनी आवाज़ से ही वो एनवायरनमेंट, वो उनके दिमाग में एक इमेज, उनके दिमाग में एक वीडियो क्रिएट करनी पड़ती है कि मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है, आपके दिमाग में भी ऐसा है। तो जब भी हम स्टोरी टेलिंग करते हैं तो पहले अपने दिमाग में एक इमेज बनाते हैं। जैसे मेरे दिमाग में एक इमेज बन रही है कि एक प्यारी सी रोड है, उसके कोने पे एक साइकिल वाला खड़ा है जिसके पास गुब्बारे हैं, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं आसपास, छोटे बच्चे उससे गुब्बारा लेने आ रहे हैं, अलग अलग तरह के गुब्बारे हैं उसके पास, अलग अलग रंगों के। तो वो एक इमेज मेरे दिमाग में बनी है। अब यही इमेज आपको आपके ऑडियंस के दिमाग में बनानी है जो कि बच्चे हैं। तो चलिए 1-2 लाइन इसकी करके बताता हूँ। एक आदमी, अच्छा मेला है तो मेले में तो भाई अलग सा एक एनवायरनमेंट होगा, और भी बड़े सारे खेल हैं एज वेल एज बहुत सारे बच्चे, उस तरह का इमेज बन जाएगा। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर अपने गुजर बसर करता था। अब दोबारा इसको बोलता हूं, क्यों? क्योंकि मैं गुब्बारों पर थोड़ा फोकस करना चाहता हूं। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर अपनी गुजर बसर करता था। गुसर बोल दिया मैंने, गुजर। दोबारा बोलेंगे, एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर अपनी गुजर बसर करता था। उसके पास लाल, नीले,
पीले, हरे, चारों रंग के गुब्बारे थे। अब ये इस तरह बोला ताकि बताने के लिए उसके पास वैरायटी है। ओके। जब कभी उसकी बिक्री कम होने लगती तब वो हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता। अब ये हम क्या बता रहे हैं कि भाई उसकी बिक्री नहीं हो रही तो वो क्या करता था। इससे बच्चे एक्साइटेड हो गए, अच्छा ऐसे करता था वो। बच्चे उसे उड़ता देखकर वैसा ही उड़ने वाला गुब्बारा पाने के लिए मचल उठते। अब बच्चे एक्साइटेड हो रहे हैं तो आपकी आवाज में भी वो एक्साइटमेंट आनी चाहिए, फ्लैट नहीं जाना चाहिए। बच्चे उससे गुब्बारा खरीदते और इस तरह उसकी बिक्री फिर से बढ़ जाती। दिन भर यही सिलसिला चलता रहता। तो मैंने आपको आइडिया दे दिया। एक और चीज, आपके जो लहजे में जब आप बोल रहे हैं तो र पे कहीं ना कहीं थोड़ी आपको प्रॉब्लम है, तो आप र की प्रोनाउंसिएशन ठीक करिए। क्या कर सकते हैं आप, पेंसिल रखिए जीभ पे, और या फिर पेंसिल का जो एंड है उसको अपने दांतों के बीच में रखिए, और जो भी वो वर्ड्स हैं जिनमें र आता है उनको बोलना शुरू करिए। धीरे 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 उसकी प्रोनाउंसिएशन बेटर होती जाएगी र वाले वर्ड्स की। तो र पे आपको ध्यान देना है, इमोशंस बहुत डालने हैं। ये था आपका रिव्यू। अब हम सुनते हैं हमारा नेक्स्ट ऑडियो। आज की हमारी कहानी है बड़े घर की बेटियां। बेनी माधव सिंह गोरखपुर गांव के जमींदार और नवाबदार थे। उनके पितामह इसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था और उसकी जगह पर एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा कुछ शेष न रहा था, पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हाड़ी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। देखिए, आपने MP4 भेजा है, प्लीज़ उसको MP3 भेजिए। अटेम्प्ट अच्छा है। मुझे लग रहा है कि शायद आपने उस तरह से बोलने की कोशिश करी है। कुछ कुछ चैनल्स पे एक आवाज़ चलती है, उन्हीं शख्स की तरह आपने बोलने की कोशिश करी है। लाइक शायद नॉलेज टीवी हिंदी पे भी उनकी आवाज़ चलती है, मुझे नाम नहीं पता, बट उस तरह से टच है आपकी आवाज़ में। अब यहाँ पे आपकी जो गलतियाँ हैं वो बड़ी कॉमन है, श और स की, जो हर बार निकल के आती है। तो आपने जैसे बोला शरीर नहीं होता शरीर, तो श और स पे फोकस करिए। इन वर्ड्स में आपकी गलतियां हैं। उसके बाद जब आप एडिटिंग कर रहे हैं तो शायद आपने एडिटिंग के टाइम या आपके माइक में ही ऐसा है कि ट्रेबल बहुत है। ट्रेबल से क्या होता है, जो एक छनछनाहट होती है ना आवाज़ में, एक खनक होती है, वो बहुत ज़्यादा ओवर पार कर रही है आपके वर्ड्स को। तो वर्ड्स आपके क्लियर उतने समझ नहीं आ रहे, प्लस म्यूज़िक भी है। तो नेक्स्ट टाइम आप MP3 भेजिएगा, विदाउट म्यूज़िक भेजिएगा, और बेटर समझ में आएगा आपके वर्ड्स। आपकी आवाज़ में एक मुस्कान थी, अच्छी बात है, और वो रहनी चाहिए, स्टोरी टेलिंग के लिए ज़रूरी है। एक्सप्रेशंस वगैरह आप डाल सकते हैं, आप सही ट्रैक पे हैं, बट ये जो चीज़ें बताई हैं आप उसको ठीक करेंगे तो बेटर हो सकता है। आपने भी स्क्रिप्ट भेजी, 1-2 लाइनें मैं पढ़ के बताता हूँ। बेनी माधव सिंह, अच्छा गौरीपुर, ठीक है वो नाम है। बेनी माधव सिंह गौरीपुर। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। नंबरदार, आई एम सॉरी, मुझे ये इसका मीनिंग नहीं पता। आप नीचे कमेंट में बताइएगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, मैं जानना चाहता हूं। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन्य धान्य संपन्न थे। धन धान्य, ओके। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। आपने मुश्किल को भी मुश्किल बोला था। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था, अब उसकी जगह एक बूढ़ी बोला मैंने। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था, अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष ना रहा था, पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक ना एक आदमी हांडी लिए उसके सर पर सवार ही रहता था। अब कहीं कहीं आप बीच में थोड़ा सा स्माइल और या मे बी हल्का सा लाफ ऐड कर सकते हैं, वो करिएगा, अच्छा लगता है। गुड अटेम्प्ट, उन चीजों पे काम करिए। सुनते हैं हमारा नेक्स्ट ऑडियो। मुल्क के जन्नत निशाह के इतिहास में बहुत अंधेरा वक्त था, जब शाह किश्वर की फतहों की बाढ़ बड़े जोर शोर के साथ उस पर आई। सारा देश तबाह हो गया, आज़ादी की इमारतें ढह गई और जानो माल के लाले पड़ गए। शाह बामुराद खूब जी तोड़ कर लड़ा,
खूब बहादुरी का सबूत दिया और अपने खानदान के 3 लाख सुरमाओं को अपने देश पर चढ़ा दिया। अच्छा अटेम्प्ट है सर, आपने मतलब ये स्क्रिप्ट, मैं इसको हिंदी तो नहीं कहूँगा, इसमें उर्दू के बहुत सारे लफ्ज़ हैं, तो अब इसमें मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, मेरा हिंदी पे तो एक मुझे पता है होल्ड है, बट उर्दू में मैं थोड़ा सा अभी वीक हूँ। सो कोशिश करते हैं जो आपने लाइंस भेजी हैं उनको बोलने की। अगर मैं इससे पहले आपकी जो खामियां हैं वो बताना चाहूँ तो अभी आपके जो नरेशन है वो थोड़ा बहुत फ्लैट है, ठीक है। एंड इसमें जैसे हम ये कह सकते हैं ना कि एक थोड़ा क्रांतिकारी टाइप मुझे लग रहा था जो आपने बोला है, उस हिसाब से है तो उस तरह का मे बी इम्पैक्ट, उस तरह का जोश हो सकता था, बट वो थोड़ा सा कम रहा। एंड ओवरऑल आपको इमोशन एंड वो जो है ना एक्सप्रेशन डालने की ज़रूरत है आपके ऑडियो में। अब आपने उर्दू लैंग्वेज चुनी है तो मुझे लगता है कि हिंदी तो डेफिनेटली आपकी होल्ड होगा उस लैंग्वेज पर, आप हिंदी भी भेजिएगा, इसमें उर्दू के थोड़े से शब्द ज़्यादा हैं। वैसे ऐसा आपकी प्रोनाउंसिएशन में कोई खामियां नहीं थी। तो चलिए आपकी लाइंस पढ़ते हैं। मुल्के जन्नत, मुल्के वो एक आना चाहिए, मुल्के जन्नत, जन्नत निशां, ठीक है। मुल्के जन्नत निशां के इतिहास में बहुत अंधेरा वक्त था जब शाह की ईश्वर की फतेह की बाढ़ बड़े जोर शोर के साथ उस पर आई। थोड़ा बेटर कर सकता हूं ये लाइन में। मुल्के जन्नत, जन्नत निशां, मुल्के जन्नत निशां के इतिहास में बहुत अंधेरा वक्त था जब शाह की ईश्वर की फतहों की बाढ़ बड़े जोर शोर के साथ उस पर आई। सारा देश तबाह हो गया, आजादी की इमारतें ढह गई और आजादी की इमारतें ढह गई और जानो माल के लाले पड़ गए, ठीक है। शाह बामुराद खूब जी तोड़ कर लड़ा, खूब बहादुरी का सबूत दिया और अपने खानदान के 3 लाख सूरमाओं को अपने देश पर चढ़ा दिया, मगर विजेता की पत्थर काट देने वाली तलवार के मुकाबले में उसकी ये मर्दाना जाबाजियां बेअसर साबित हुई। तो थोड़ा सा वो जोश, वो इम्पैक्ट रहेगा तो और मजा आएगा सुनने में। गुड अटेम्प्ट, दोबारा भेजिएगा और एक्सप्रेशन के साथ। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑडियो की तरफ। शुरुआत होगी सही, सफलता मिलेगी वहीं, इसीलिए अपने बच्चों की स्कूल लाइफ की सही शुरुआत करें फीनिक्स इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एडमिशंस ओपन, एडमिशंस ओपन, एडमिशंस ओपन हो चुके हैं फीनिक्स इंटरनेशनल स्कूल में, जहां आपको मिलता है हाईटेक मॉडर्न लैब। ये जो आपने मतलब ये एक्सप्लेनर वीडियो टाइप था, बट जो आपने इसका डिलीवरी स्टाइल रखा है वो थोड़ा सा अनाउंसरी स्टाइल है, लाइक भाइयों और बहनों, मतलब इस टाइप का जो करते थे ना, उस टाइप का रखा है आपने। उस टच को आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आप ये एक्सप्लेनर वीडियो करना चाहते हैं। एज वेल एज आपके वर्ड्स के एंड जो हैं काफ़ी एंड ड्रैग हो रहे हैं, ठीक। जैसे मिलेगी तो ई ड्रैग हो रहा है, खींच रहे हैं। एंड जब एडमिशंस ओपन, एडमिशंस ओपन, एडमिशंस ओपन, ठीक है, ये लाइन ही है ऐसी। प्लस जो इंग्लिश के शब्द हैं जैसे स्कूल, तो वो स्कूल आ रहा है आपका, स्कूल, स्कूल, ई। ये भी एक अक्सर देखा जाता है कि जो स से शब्द स्टार्ट होते हैं उनके पहले ई काफ़ी लोग लगा देते हैं, उनके आदत हो जाती है उसके पहले ई लगाने की, स्कूल, ठीक है। स्पेस, तो ई कोशिश करना है आपको, ये कॉन्शियसली ध्यान देना है, ई से स्टार्ट ना हो, स से स्टार्ट हो, ठीक है। स्पेस नहीं, स्पेस, स्पेस, स्कूल, स्कूल, आदत, कोशिश, यही आपकी मेहनत जो आपको करनी है। आपकी आवाज में वो स्माइल है, एक एक्साइटमेंट है, अच्छी बात है, बट वो अनाउंसरी स्टाइल आपको चेंज करना पड़ेगा। किस तरह से मैं आपको करके बताता हूं। और आपने सफलता बोला, सफलता, फ। शुरुआत होगी सही सफलता मिले, सही सफलता मिलेगी वहीं, कुछ गड़बड़ है इसमें। शुरुआत होगी सही सफलता मिलेगी वहीं, इसलिए अपने बच्चों के स्कूल लाइफ की सही शुरुआत करें फीनिक्स इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एडमिशंस ओपन, एडमिशंस ओपन, एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। बाफना ग्रुप, ओके, बाफना ग्रुप द्वारा संचालित फीनिक्स इंटरनेशनल स्कूल में, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने इसको, अगर आप उस स्टाइल में करना चाहते हैं ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाते हुए, थोड़ा सा टोन डाउन करके बोलेंगे तो शुरुआत होगी सही सफलता मिलेगी वहीं, इसलिए अपने बच्चों के स्कूल लाइफ की सही शुरुआत करें फीनिक्स इंटरनेशनल स्कूल के साथ।
एडमिशंस ओपन, एडमिशंस ओपन, एडमिशंस ओपन हो चुके हैं बाफना ग्रुप द्वारा संचालित फीनिक्स इंटरनेशनल स्कूल में। ठीक है, इस तरह से आप इसे कर सकते हैं, बट गुड अटेम्प्ट। तो जो आपको मतलब आपकी गलतियां बताई हैं उसको काम करिएगा उस पर। एंड सुनते हमारा नेक्स्ट ऑडियो। 8 जूते पॉलिश करने पर मुझे 1 पाव मिलता था। थाली से ज़्यादा नीचे गिराकर खाने वालों के बीच मिट्टी में गिरे 1 पाव के लिए तुम इतना तड़प रही हो तो तुम्हारी मजबूरी मैं समझता हूँ। स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए भी नहीं रुकती। हमें खुद उसे आपको जेन्युइन रिव्यू चाहिए था कि आपको इसे आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं। अगर आप इसे आगे बढ़ाएंगे तो बहुत 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 काम करना पड़ेगा आपको, बिकॉज अभी पहले तो बहुत बेसिक आपको अपनी हिंदी पे काम करना पड़ेगा। हिंदी काफ़ी इसमें प्रोनाउंसिएशन में गलतियां हैं। उसके बाद आपने ऑडियो भी भेजा तो विद म्यूज़िक भेजा, विदाउट म्यूज़िक भेजिए प्लीज़। एंड बाद में बात आती है थोड़ी इमोशंस वगैरह डालने की, बट पहले आपको अपनी लैंग्वेज पे काम करना पड़ेगा। तो अगर आप इसमें आगे बढ़ाना चाहते हैं अपना काम तो हिंदी पे फोकस करिए, फिर सोचिए। बट यस, इसके साथ साथ आपके पास कोई प्राइमरी काम होना चाहिए करने के लिए। ओके, सुनते हैं हमारा नेक्स्ट ऑडियो। The entire forest of Champagwan was decorated for Christmas. The trees had a fairy lights on them and other Christmas ornaments. There were rows of colorful streamers and balloons out. मैम अपने अटेम्प्ट देने की जो ट्राई करा है, आई ऑलवेज अप्रिशिएट जो भी अटेम्प्ट देता है, बट जो इंग्लिश के वर्ड्स बोले गए हैं उसमें काफ़ी काम करना पड़ेगा। बिकॉज जो र है, आई थिंक जो आपने पहले ही भेजा था, तो जो र है वो क्लियर नहीं है, जहाँ पे भी आर आ रहा है, तो इसलिए वो थोड़ा सा ना, सॉरी टू से, बट नेचुरल नहीं आता। ऐसा लगता है बड़ा फोर्स्ड इंग्लिश बोली जा रही है। तो इंग्लिश पे आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके आप मतलब ये अटेम्प्ट दे सकते हैं। एंड इसकी स्क्रिप्ट भी भेजते तो मुझे समझ में आता और इसको किस तरह से हम कर सकते हैं। बट अभी के लिए यू हैव टू वर्क ऑन द लैंग्वेज फर्स्ट। ओके, देन आप इसको थोड़ा सा वो ग्रैंड बना रहे हैं, वो बनेगा। अभी वो नेचुरल नहीं आ रहा, अभी ओवरऑल सब कुछ फोर्स्ड लग रहा है, दिल से नहीं आ रहा। वो है कि स्क्रिप्ट है तो इसको बोलना है, उस तरह से बोलेंगे, बट यहां से नहीं है। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। अगर आप भी अपना पीछे के पॉकेट में अपना वॉलेट रखते हो तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देखो बैक में हमारा स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो कि ऐसा करने से बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकती है। ये आपने स्टाइल ऐसा पकड़ा है या आप ऐसे ही करना चाहते हैं या कर रहे हैं, मुझे पता नहीं, बट ये जनरल जो प्रोफेशनल वॉइस ओवर है उसमें काम नहीं आ पाएगा अनलेस एंड अनटिल कोई कैरेक्टर ऐसा हो जो ऐसे बोलता हो। इसको मैं कंसिडर करूंगा एक नेचुरल नहीं, बट एक कैरेक्टर वॉइस। ठीक है, तो आप एज अ कैरेक्टर इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी कोई कार्टून हो या कोई स्टोरी टेलिंग हो उसमें, बट एज अ नरेशन या रेगुलर वॉइस ओवर में आप नहीं यूज़ कर सकते। प्लस आई थिंक सो अगर आपने यूट्यूब चैनल के लिए बनाया तो अगर आपकी कोई ऑडियंस है जो कि आपकी इस वॉइस से, इस स्टाइल से कनेक्ट हो चुकी है, तो आप बेशक इसको कंटिन्यू करिए। बिकॉज प्रोफेशनली क्यों नहीं हो सकता? अब स्टाइल ही ऐसा है कि भाई यो बहनों, मतलब वो जो लहरें हैं ना आपकी आवाज़ में, वो लहरें बहुत ज़्यादा हैं और आप बड़ा फोर्स डाल के बड़ा ऐसे शाउट करके उसको बोल रहे हैं। अगर आप भी अपनी पीछे की पॉकेट में, तो इस तरह से नहीं जाता, आपके आवाज़ के अंदर वो ठहराव नहीं है। बट ऐसा कैरेक्टर वॉइस एक अच्छा कैरेक्टर बना सकते हैं आप, स्टोरी टेलिंग में यूज़ करें। सुनते हैं हमारा नेक्स्ट ऑडियो। अब किसी ने एक मेल करा है कि उन्हें एक यूट्यूब चैनल के लिए काम करने का मौका मिला है जहाँ पे वो मूवीज़ के रिव्यू करेंगी या नरेशन या समरी कुछ भी बताएंगी। तो अभी उनके पास माइक भी नहीं है, कौन सा माइक लें, एज वेल एज उनके आसपास बहुत शोर है, तो शोर कैसे कम करें। अब देखिए, अगर आपको एक बिगिनर कोई माइक चाहिए तो ऑडियो टेक्निका ATR 2100 ये एक माइक है, बिगिनर फ्रेंडली है, USB माइक है। आप लैपटॉप लीजिए, कंप्यूटर लीजिए, उसमें बस वो USB केबल लगाइए, माइक ऑन, अच्छी रिकॉर्डिंग करता है। अब आसपास अगर आपके बहुत शोर है तो देखिए, शोर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते बिकॉज वो आउटसाइड सोर्सेज से शोर है। आप कोई ऐसा कमरा चुनिए जहाँ पे वो शोर कम आता हो, उस कमरे में जाके बोलिए फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद और कुछ जरिए, देसी जुगाड़ अगर मैं आपको बताऊं, आपके पास कोई कबर्ड होगा जहाँ पे कपड़े पड़े हैं, तो वहाँ पर अपना लैपटॉप और माइक रख के बोलिए, बहुत फ़र्क पड़ता है। वो भी नहीं है तो कोई रज़ाई लीजिए, गर्मी है, बहुत परेशानी होगी, ठीक है, एन्जॉय एट योर ओन रिस्क। तो
रजाई को ओढ़ लीजिए ऊपर, उसके बाद उसके अंदर लैपटॉप और माइक रखा होगा तो बोलिएगा, तो भी रिकॉर्डिंग होती है। ये सब स्ट्रगल्स हैं जो कि हर एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट स्टार्टिंग में करता है। एंड उस तरह से आप बहुत सारा शोर कंट्रोल कर सकती हैं। उसके बाद एडिटिंग के टाइम कैसे नॉइज़ हम कट करते हैं उसके ट्यूटोरियल मैंने डाल रखे हैं, ऑडेसिटी ट्यूटोरियल्स हैं इसमें कि आपको वो नॉइज़ रिडक्शन कैसे करना है, तो वो भी आप देखिएगा। इस तरह से आप अपना जो करियर है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप फ़ोन से भी रिकॉर्डिंग करके मुझे भेजना चाहें, भेजिएगा, मैं ज़रूर उसको रिव्यू करूँगा। सुनते हैं हमारा नेक्स्ट ऑडियो। क्या आप जानते हैं गोरिल्ले पानी से इतना डरते हैं कि वे उसे पीते तक नहीं। उनकी पानी की सारी जरूरतें फल और पौधे खाने से पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, हमारे चैनल फयान वॉइस को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक और फैक्ट वाला यूट्यूब चैनल कितने आएंगे? बहुत आएंगे ऐसा लग रहा है, बट आपने जो अटेम्प्ट दिया है ठीक है। और शायद सभी को लग रहा है कि अगर मैं भारी आवाज़ में बोलूँगा तभी मेरा चैनल चलेगा। ऐसा नहीं है। आप अपनी भारी आवाज़ की जगह आप अपनी नॉर्मल आवाज़ में भी अगर वॉइस ओवर करना चाहें इस चीज़ के लिए कर सकते हैं। आवाज़ इम्पैक्टफुल होनी चाहिए, कनेक्ट होनी चाहिए आपके ऑडियंस के साथ। अब यहाँ पे आपने और क्या गलतियाँ करी कि प्रोनाउंसिएशंस में तो है ही, साथ पॉजेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मतलब इतने ज़्यादा पॉजेस में ऑडियंस डिस्कनेक्ट हो जाएगी। एक फ्लो बनाइए आपकी आवाज़ के अंदर। और यह क्या ये आपकी नेचुरल आवाज़ है? बिकॉज इसमें बहुत फोर्स लग रहा है कि आप ज़बरदस्ती वो आवाज़ निकाल रहे हैं। उससे क्या होगा कि आप उस आवाज़ पे फोकस करेंगे और जो स्क्रिप्ट के अंदर इमोशंस या जो वो आना चाहिए ना, एक इफेक्ट, एक इम्पैक्ट आप डाल सकते हैं, वो नहीं आएगा। तो बी नेचुरल, डू नॉट एवर ट्राई टू कॉपी। अगर कोई और आप चैनल देखते हैं वहाँ पे जैसी आवाज़ चल रही है, नहीं, अपनी आवाज़, आपकी आवाज़ स्पेशल है, उसको वैसे ही रखिए। अपनी जो डिलीवरी स्टाइल है उसको इम्प्रूव करिए। भगवान ने जो आपको आवाज़ जिस तरह से दी है वो ऑसम, बेस्ट है। ठीक है, सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। समुद्री डाकू अपनी एक आंख को क्यों बंद कर रखते हैं और सर्दी के मौसम में तुर्की और बुल्गारिया के लोग अपने पुराने स्वेटर को पैर में इस तरीके से क्यों टांग देते हैं? और क्या आपको पता है इंडिया में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पर अगर आप इस थाली को 1 घंटे में पूरा खा लिए तो आपको एक ब्रांड न्यू रॉयल एनफील्ड मिले। ये भी एक यूट्यूब फैक्ट चैनल के लिए ही है। जिस तरह से आपका जो डिलीवरी स्टाइल है उसमें आपकी हिंदी में काफ़ी खामियां हैं। हिंदी का आपको ठीक करनी पड़ेगी, या तो किसी को हायर करना पड़ेगा आपके वॉइस ओवर्स के लिए। प्लस जिस तरह का आपका स्टाइल है या फिर जो आपने जो हिंदी के वर्ड्स हैं वो एक बड़ी ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आप। आपकी ऑडियंस थोड़ी कम हो जाएगी। बिकॉज अब देखिए इतना कंपटीशन है यूट्यूब पर, फैक्ट चैनल का तो भतेरा है भैया, हद से ज़्यादा कंपटीशन है। तो बहुत अच्छे अच्छे कलाकार बैठे हैं जो कि उसके लिए वॉइस ओवर करेंगे। तो कोई आपका वीडियो क्यों देखेगा? या तो ये हो सकता है आपका कंटेंट बहुत दमदार होगा जो बाकियों से हटके होगा, तब कहीं ना कहीं शायद आपका वॉइस ओवर जो जिस तरह का है वो मैनेज हो जाए। बट माय फ्रेंड, यूट्यूब वीडियो में ऑडियो बहुत मैटर करता है। तो अगर आपको खुद को इम्प्रूव करना है तो आपको हिंदी पे काम करना पड़ेगा, अपने हिंदी के शब्द ठीक करने पड़ेंगे या किसी को हायर करना पड़ेगा। बिकॉज अभी प्रोनाउंसिएशन में कमियां हैं एंड कोई एक्सप्रेशंस, कोई मॉड्यूलेशंस वगैरह कुछ भी नहीं है। बट आप अटेम्प्ट दे रहे हैं, अच्छी बात है। यू हैव टू ट्राई अ लॉट। चलिए अब सुनते हैं हमारा नेक्स्ट ऑडियो। दृष्टिदान। विश्व के महान साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक ऐसे अग्रणी लेखक थे जिन्हें संसार भर में अपार ख्याति मिली और जिन्हें नोबेल पुरस्कार जैसे सम्मान से विभूषित किया गया। अच्छी आपकी ठीक ठाक प्रोनाउंसिएशंस हैं। जो अभी डिलीवरी स्टाइल है वो बहुत अभी रॉ है, अभी नया है और आपको काफ़ी काम करना पड़ेगा इस सेंस में कि अभी आप जिस तरह से पढ़ रहे हैं, अगर मैं इमेजिन कर सकूं कि आपका पूरा ध्यान उन शब्दों में है, उन शब्दों में क्या लिखा है, उस इमोशंस क्या है उस पर नहीं है, बट उन शब्दों को बोलने में है। तो आप जैसे बोल रहे हैं ऐसे किया है, उनको पुरस्कार मिला है, एक एक वर्ड कर करके आप उसको पढ़ रहे हैं। तो फ्लो की कमी है, थोड़ा सा कहीं स्माइल आ सकता है वो नहीं है, एक्सप्रेशंस नहीं है, प्रोनाउंसिएशंस ठीक है, आप थोड़ा सा दबाव डाल रहे हैं शब्दों पे, खींच रहे हैं, डिलीवरी थोड़ी स्लो है। ठीक है, आप इसको थोड़ा पेसअप करिए, एनर्जी डालिए। एनर्जी अभी जीरो है, अभी लैक ऑफ एनर्जी है, थोड़ा सा डल आ रहा है। तो इस पे आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके और बेहतरीन हो सकता है। प्लस अगर आप स्क्रिप्ट भेजते तो मैं ज़रूर आपको करके बताता मित्र, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट ऑडियो में उम्मीद करते हैं स्क्रिप्ट होगी। नेक्स्ट ऑडियो सुनते हैं। ब्रिजमोहन जी पूछते हैं कि
ट्रेनिंग के लिए जानना चाहता हूँ। अभी देखिए, अभी कोई ट्रेनिंग का बैच नहीं है, कब होगा आइडिया नहीं है मुझे, जब भी होगा इस चैनल पे ज़रूर मैं बताऊँगा। एंड अब एज कोई भी हो, आप ज़रूर सीख सकते हैं उसमें। मैं कभी नहीं मानता कि वॉइस ओवर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए एज कोई ऐसे बैरियर है, आप ज़रूर उस एज में सीख सकते हैं। एंड इन्हीं वीडियो से आप जो जानना चाहते हैं आप जानिए। ट्रेनिंग का जब भी होगा मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। दोस्तों, यह तो आप जानते ही हैं कि काजू कितना महंगा होता है अगर कंपेयर करें मूंगफली से तो, लेकिन आप यह जानकर स्तब्ध रह जाएंगे कि 100 रुपए किलो बिकने वाली मूंगफली 1300 रुपए किलो बिकने वाले काजू को पीछे छोड़ जाती है अपने न्यूट्रिशन वैल्यू से। दोस्तों, बात करें अगर 100 ग्राम काजू और 100 ग्राम मूंगफली की, तो काजू के 100 ग्राम के कप में हमें मिलता है 18 ग्राम प्रोटीन, 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 44 ग्राम हेल्दी फैट, 37 mg कैल्शियम के साथ। ये एक न्यू ऑडियो है, ये आपका इन्फॉर्मेटिव ऑडियो है। थोड़ा सा मैं इसको सुन लूंगा लगातार, बट उतनी देर नहीं, बिकॉज आप बस फटाफट इसको बोले जा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं बस सीधा। मूंगफली में ये होता है, काजू में ये होता है, काजू में इतना प्रोटीन, इतना फैट, इतना कार्बोहाइड्रेट आपको मिल जाएगा, प्रोटीन में इतना मिल जाएगा। उसमें आप ऑडियंस से ज़्यादा देर कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, मॉड्यूलेट करना पड़ेगा। आपकी आवाज़ अच्छी है, आपके प्रोनाउंसिएशंस भी ऐसा कोई खामियां नहीं है, बट येस आपको वो जो है ना कि एक फील, एक एनर्जी, एक सोल मिसिंग है वॉइस ओवर का। सिर्फ पढ़ना है तो कोई भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकता है, अगर सिर्फ पढ़ना है तो। असली गेम तो वहीं बैठती है ना कि आपने किस तरह से बोला है, कहाँ पॉज लिया, कहाँ पे इम्पैक्ट डाला, कहाँ अपनी पेस के साथ खेले, कहाँ अपनी वॉल्यूम के साथ खेले, कहाँ मॉड्यूलेशन करा, कहाँ पर एक्सप्रेशन डाला, कैसे कनेक्ट करा, वो बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ बोलने से काम नहीं होगा, इस चीज़ पे आपको काम करना पड़ेगा। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो को। क्या आपको पता है कि डेडपूल मूवी के क्लाइमैक्स सीन में जब डेडपूल अपना हथियार से भरा बैग टैक्सी में भूल जाता है, तो वो अनजाने में नहीं भूला था, बल्कि उसके पीछे की असलियत कुछ और ही है। इस मूवी के प्रोडक्शन हाउस ने आखिर में 50 करोड़ तक का बजट काट लिया था, जिस वजह से ये सस्ता मजाक करना पड़ा ताकि एक्शन सीन्स ना दिखाने पड़े और मूवी भी सस्ती बन सके। सही दिमाग लगाया। मतलब अलग सा एक कंटेंट था, अच्छी बात है, इस तरह का आप कंटेंट डाल सकते हैं। अब ये जो आपने एंड में जैसे बोला ना, सही दिमाग लगाया, इसी को आप अपने कंटेंट को थोड़ा सा ना फनी वे में आप करिए। कुछ ऐसे शब्द ऐड करिए कि आपका कंटेंट थोड़ा सा फनी बन जाए। उसके बाद आपका जो डिलीवरी स्टाइल है वो थोड़ा सा चिल्लाने वाला है। क्या आपको पता है डेडपूल मूवी में क्या हुआ था, उन्होंने अपना ऐसे बैग क्यों भूला? कोई बात नहीं, वो आपका स्टाइल है, चलेगा, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। बट अब एक्सप्रेशंस कम थे तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा कॉमेडी ऐड करिएगा, वो उसकी भरपाई कर देगा, इंटरेस्टिंग बना देगा आपके कंटेंट को। तो इस तरह आप अपने यूट्यूब चैनल पर इस तरह का कंटेंट डाल सकते हैं। सुनते हैं हमारा नेक्स्ट ऑडियो। एक और शख्स पूछते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल है, क्या मैं उनके लिए वॉइस ओवर करना चाहूँगा? तो देखिए, मैं काफ़ी चैनल्स के लिए भी वॉइस ओवर करता हूँ। अगर आप में से भी कोई अपने किसी चैनल के लिए वॉइस ओवर करवाना चाहता है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है scriptsforhimanshu@gmail.com पर ही, और हम तब उसमें आगे बात कर सकते हैं कि क्या रहेगा, कैसे सिस्टम रहेगा, एंड देन वी कैन प्रोसीड। सो सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो को। पिछले 20 वर्षों में गैलेक्सी ग्रुप ने कई लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्ट और डिलीवर किए हैं। नोएडा की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में गैलेक्सी ग्रुप एक जाना माना नाम है। गैलेक्सी ग्रुप आपके लिए लेकर आया है गैलेक्सी लग्जूरिया, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके लग्जूरियस घर के सपने को साकार। ठीक अटेम्प्ट है, आपके अंदर इमोशंस, एक्सप्रेशंस हैं, वर्ड्स में थोड़ी खामियां हैं। जैसे अगर मैं स्टार्टिंग का ही शब्द सुनूं तो आपने शब्द बोला था पिछले, तो पिछले हो गया, पिछले भी नहीं हुआ, पिछले। उसके बाद लग्जूरियस, लग्जूरियस, तो ऐसे ऐसे शब्दों में थोड़ी खामियां हैं। बट जिस तरह का वॉइस ओवर है वो आपने ठीक अटेम्प्ट दिया। अब जहाँ बात आती है कि लैंग्वेज ठीक करने वाली बात आती है ना, तब जाके वॉइस ओवर सीखने की गेम मुश्किल इसलिए हो जाती है बिकॉज आप बचपन से ही एक तरह का लहजा, एक तरह का टोन पकड़ के आके बोल रहे हैं, उसी तरह से आप वॉइस ओवर कर रहे हैं, वही प्रोनाउंसिएशंस है आपकी। तो बाद में उसको चेंज करना अचानक से तो नहीं होगा, काफ़ी समय लगेगा, काफ़ी मेहनत, काफ़ी प्रयास जाएगा इस चीज़ में। बट एज कम्पेयर टू एक्सप्रेशंस डालना, मॉड्यूलेशंस डालना, लैंग्वेज पे काम करना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको अपनी लैंग्वेज पे और सुधार करना पड़ेगा। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। दोस्तों, आज हम दवाइयों की डोज यानी खुराक के बारे में बात करेंगे। खुराक यानी डोज औषधि की एक बार में दी जाने वाली मात्रा को कहते हैं। किसी दवाई को आप जानना चाह रहे थे कि प्रोफेशनल वॉइस ओवर से किस तरह से अलग है,
तो देखिए काफ़ी अलग है ये। इस तरह का कोई भी कर सकता है। अभी आपने क्या करा है, कंटेंट उठाया, पढ़ दिया है। काफ़ी लोगों को लगता है कि यूट्यूब पे इस तरह का चल जाएगा, बट लॉन्ग टर्म नहीं चल पाता, बिकॉज कोई फील नहीं है। आपने बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं बोला, बहुत स्लो था, डल था, ठीक है, एक एनर्जी की कमी थी। उसके बाद औषधि, शब्दों में खामियां थी, शब्दों को ठीक करना है। तो इसलिए मतलब एक कहते हैं ना कि आउटर बॉडी भी मिसिंग है और अंदर का सोल भी मिसिंग है। तो ओवरऑल आपको अभी जीरो से काम करना है अपने वॉइस ओवर पर। थोड़ी पेस बढ़ाइए, एनर्जी डालिए, एक्साइटमेंट, जो एक एक्साइटमेंट भी ना कहूँ इस ऐसे वॉइस ओवर में, इन्फॉर्मेशन के लिए भी जो एक एनर्जी होती है ना, एक्सप्रेशन होता है, वो भी आपको डालना पड़ेगा। तो अभी आप लेवल 1 से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। सारी वीडियोस देखिए, आपको समझ में आएगा किस तरह से आप इसे कर सकते हैं। सुनते हैं हमारा नेक्स्ट ऑडियो। If you ask a person about yoga anywhere around the world, the first thing that will come into his or her mind is India. But Indians and countless people around the world are still to fully embrace the importance of yoga. Today on 21st June is the International World Yoga Day. Yoga has grown popular exponentially within the last decade. विदाउट म्यूजिक भेजते और बेहतर रहता, बट बहुत अच्छा था ये, मतलब वॉइस ओवर अच्छा लगा, जेन्युइनली अच्छा था, प्रोनाउंसिएशंस वगैरह ठीक थी, एंड जो एक्सप्रेशंस, जो मॉड्यूलेशंस आने चाहिए वो भी बहुत अच्छे थे। एक मैं आपको एक सीक्रेट एलिमेंट जो पिछली वीडियोस में भी बताया उसको बताता हूँ, ताकि आप ऑडियो में डालेंगे तो और निखर के आएगा। वो है स्माइल। थोड़ा सा आप और स्माइल करेंगे ना तो बहुत बहुत बढ़िया निकल के आएगा। आवाज़ आपकी अच्छी है, प्रोनाउंसिएशन सही है, एक्सप्रेशन है, और क्या चाहिए भैया। बस वो जो है ना स्वाद अनुसार जो हमारा नमक नहीं होता, बस स्माइल होती है, वो डालेंगे तो 4 चांद लग जाएंगे ऐसे वॉइस ओवर में। बट ग्रेट अटेम्प्ट, गुड वर्क। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। ये किसी ने M4A फाइल भेजी है, पुरस्कार महेंद्र जी। तो M4A इसमें अभी प्रॉब्लम विद फाइल बता रहा है। आप MP3 फाइल भेजिएगा, मैं ज़रूर रिव्यू करूँगा। नेक्स्ट ऑडियो पे जाते हैं। दोस्तों, हमारी इस प्यारी सी दुनिया में जानवरों की अलग अलग हाइट और वेट होता है, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि एक भैंसा ऐसा भी है जिसका वजन 900 किलो है। जी हाँ, सही सुना, आपको विश्वास नहीं हुआ ना? चलिए इस अजीबोगरीब भैंसे के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये भैंसा कहीं और बोलने का जो स्टाइल है वो ठीक था, बट जो हिंदी है, अभी आपको हिंदी पे काफ़ी काम करना पड़ेगा। अगर आपने बोला, जैसे शब्द बोले जानवर, या और भी बीच बीच में कुछ शब्द थे जो मुझे समझ नहीं आए, हाइट, वेट, तो ये तो इंग्लिश के हो गए, चलो सेकेंडरी चीज़ है, उसको आप कद काठी कुछ भी बोल लीजिए। बट जो हिंदी के भी शब्द हैं उसमें भी अभी काफ़ी प्रॉब्लम है। बट जो आपका डिलीवरी स्टाइल था वो सही था, मतलब आप उसे और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, एंगेजिंग भी हो सकता है वो। बट एज वॉइस ओवर आर्टिस्ट हिंदी पे आपको काम करना पड़ेगा। तो चलिए सुनते हैं हमारा नेक्स्ट ऑडियो। नेक्स्ट ऑडियो पे मैं आने लगा था, बट मैंने नोटिस करा कि हमने फरवरी के सारे ऑडियोज़ ख़त्म कर दिए, एंड वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आप भी और देखने से परेशान हो जाएंगे। एंड मैं कोशिश करूँगा ऐसे ही बड़ा बड़ा चंक उठा के 2-3 और वीडियोस में मार्च के भी ख़त्म कर दूँ, ताकि हम लाइन टू लाइन आ जाएं इसमें। जल्द जल्द वीडियोस डालूंगा, आप कोशिश करूँगा। एंड आई होप आज की जो खून तो नहीं निकला, बट स्टूडियो में बैठ के पसीना ज़रूर आ जाता है, तो ये एक थोड़े से पार्ट एंड पार्सल ऑफ वॉइस ओवर लाइफ है। गर्मियों में तो भट्टी होता है, सर्दियों में फिर भी बड़ा मज़ा आता है, ठंड नहीं लगती, बट गर्मियों में इस भट्टी। खैर, आपको ये मेहनत अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने विचार नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, एंड यू कैन सेंड मी योर ऑडियोज एंड स्क्रिप्ट्स ऑन scripts for himanshu@gmail.com। बाय बाय।